हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच। नाउ जो सेकेंड सिस्टम हम लेंगे दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखिए कॉकरोच के केस में जैसा मैंने बताया कि जो सीलोम होता है वो नहीं होती है बॉडी कैविटी, बल्कि बॉडी कैविटी एक्चुअल में वो ब्लड सिनस होते हैं, यानी ब्लड कैविटी होती है। क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में छोटी छोटी ब्लड कैविटीज होती हैं जो एक साथ मिलके एडल्ट स्टेज में लार्ज हो जाती हैं, और जो लार्जेस्ट सिनस होता है या जो ब्लड सिनस होता है उसको कहते हैं हीमोसील। तो ये अगर हम कॉकरोच की बॉडी देखें तो ये जो बड़ा वाला एरिया है बीच में दैट इज हीमोसील। मैं इसकी बात कर रही थी। ये जो है सबसे लार्ज कैविटी होता है जिसमें कि जो है वो टिश्यू या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लिक्विड है वो भरा रहता है, जिसको ब्लड कहते हैं। नाउ अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम देखें कॉकरोच का तो दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड। इसमें ये ओपन टाइप का होता है। ओपन का मतलब ये कैपिलरीज में नहीं बहता, बल्कि ये टिश्यू के जो स्पेसेस होते हैं उसमें रहता है, यानी कि जो टिश्यूज हैं वो उसमें डूबे रहते हैं, या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में डूबे रहते हैं। सो दैट इज एलिमेंट्री टाइप ऑफ अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम कॉकरोच के ब्लड को देखें तो कॉकरोच का ब्लड जो है वो दो पार्ट का बना होता है, जस्ट लाइक अस। एक प्लाज्मा जिसमें कि सब कुछ डिसॉल्व होता है, एंड सेकेंड वन इज सेल्स, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जिनको हिमेटोसाइट्स कहते हैं। जो कॉकरोच का ब्लड सेल्स होती हैं यानी हिमेटोसाइट्स होती हैं, दे आर नॉट रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके ब्लड में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करे। जैसे हमारे केस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस केस में यानी कॉकरोच के केस में इनके ब्लड सेल्स में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, ये फूड को या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को, इन सबको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटाइज करके कॉकरोच को प्रिवेंट करती हैं डिफरेंट डिजीजेस से। और ये जो हिमेटोसाइट्स हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, यानी इसमें फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। सो अब अगर हम देखें तो ये कॉकरोच की जो बॉडी है, जिसमें ये बॉडी कैविटी, एक्चुअली बॉडी कैविटी है, इसमें दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा होते हैं। सेप्टा मतलब जिससे सेपरेट किया जाए। तो आप ये देखिए, ये बॉडी ऐसे है, कॉकरोच की बॉडी ऐसे है, तो ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। तो ऊपर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है दैट इज सेप्टा, जो कि डॉर्सल साइड में है, जिसको कहते हैं डॉर्सल डायफ्राम। और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी सेप्टा है, जो मेम्ब्रेनस सेप्टा होते हैं, उसको कहते हैं वेंट्रल डायफ्राम। तो ये जो दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा है वो पूरे कॉकरोच की बॉडी कैविटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो 1, जो पहली बॉडी कैविटी है ऊपर डॉर्सल साइड वाली, इसमें हर्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं पेरिकार्डियल सिनस। देखिए सिनस इज सिनोनिम फॉर कैविटी, तो पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर्ट होता है। जो बीच वाला और सबसे लार्जेस्ट है, जिसमें एक्चुअल में सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा इसमें फैट बॉडीज भी होती है जो कि लिवर की तरह काम करती है। तो इसको कहते हैं पेरीविसरल सिनस या हीमोसील। और तीसरा जो वेंट्रल साइड में है दैट इज अ पेरीन्यूरल सिनस। पेरीन्यूरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड ये रहता है, इसलिए इसको पेरीन्यूरल सिनस कहते हैं। तो बॉडी कैविटी तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गई, पेरिकार्डियल जिसमें हार्ट है, दूसरा पेरीविसरल जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और तीसरा पेरीन्यूरल वेंट्रल की साइड में जिसमें कि नर्व कॉर्ड है।
तो अगर हम कॉकरोच के हर्ट को देखें तो हर्ट कैसा होगा, डॉर्सल साइड में होगा, दैट मींस डॉर्सल होगा। हमारे केस में हर्ट वेंट्रल होता है। दूसरा ट्यूबुलर होगा, ये मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर हम देखें तो ये चैम्बर में डिवाइड होते हैं, और कितने चैम्बर होते हैं इसमें, 13 चैम्बर होते हैं। तो ये जो है इसका पीछे का पार्ट है, और ये इसका हेड पोर्शन है, ये कॉकरोच का हेड पोर्शन है। और यहां से आपका थोरैसिक रीजन 1 2 3, और उसके बाद एब्डोमिनल 1 2 3 ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेड कलर, ये दीज आर द हर्ट चेम्बर्स। सो ये 13 चेम्बर हर्ट है। अब ये चेम्बर्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ वॉल। ये जो वॉल दिख रही है इधर से इधर, ये इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, दैट सर्कल इज अ ऑस्टिया। ये वो पोर है जिसके थ्रू ब्लड इन चेम्बर्स के अंदर जाता है। और ये जो फर्स्ट हर्ट है जो कि एक्चुअल में हेड सिनस में, यानी हेड में जो कैविटी पाई जाती है उसमें ब्लड को ले जाता है, वो थोड़ा एलोंगेटेड होता है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंटीरियर अरोटा, यानी हर्ट थ्रू एंटीरियर अरोटा जो ब्लड है उसको हेड सिनस में ले जाता है। ये जो एंटेना है, एंटेना आप जानते हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर है, जो कि टच और दूसरे रिसेप्टर्स को गेन करता है, लेता है। उसमें सर्कुलेशन कैसे जाता है, एंटेना में और विंग्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके लिए एंटेनल जो सॉकेट है उसके नीचे एक पल्सेटरी एम्पुला होता है जो ब्लड के सर्कुलेशन को कराता है, या जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इन दोनों जगहों पे होता है। अब अगर मैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो देखूं कैसे होता है, तो ये देखिए ब्लड इस पूरी कैविटी में है ना, तो ब्लड थ्रू ऑस्टिया, यहां से देखिए ये जो डॉर्सल डायफ्राम है और जो वेंट्रल डायफ्राम है उसमें जगह जगह पे स्पेसेस होते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इन स्पेसेस को कहते हैं फेनेस्ट्री या स्फिंक्टर। स्फिंक्टर या फेनेस्ट्री क्या है, जो डायफ्राम है उसके बीच छोटे छोटे पोर है या स्पेस है जिसके थ्रू ब्लड तीनों सिनसेस में फैलता रहता है। तो थ्रू फेनेस्ट्री और स्फिंक्टर जो ब्लड है वो फ्लो करता है, जाता है। कब ब्लड हर्ट के चेम्बर्स में जाएगा, जब जो एब्डोमेन है वो रिलैक्स करेगी। तो जब रिलैक्स करेगी तो हर्ट के चेम्बर में बॉडी कैविटी से ब्लड चला जाएगा, यहां जाएगा। और जब हर्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड वन चेम्बर टू अनदर चेम्बर एंटीरियर डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। याद रखिएगा कि थ्रू ऑस्टिया ब्लड हर्ट में जाएगा, और कब जाएगा, जब रिलैक्स होगा हर्ट। और जब हर्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड वन चेम्बर टू अनदर चेम्बर फ्लो होगा, और ये एंटीरियर डायरेक्शन में जाएगा। और ये हर चेम्बर से होने के बाद हेड सिनस में आएगा और फिर बाकी कैविटी में फ्लो होगा। तो ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। कॉकरोच के हार्ट की मसल से रिलेटेड एक और सेल होती है जिसको कहते हैं नेफ्रोसाइट्स। ये जो नेफ्रोसाइट होती हैं ये मेनली एक्सक्रीशन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन एक्सक्रीशन के अलावा ये जो हर्ट का रेट है उसको भी रेगुलेट करती है। तो नेफ्रोसाइट इज रिलेटेड विद रेगुलेशन ऑफ हर्ट रेट एज वेल एज एक्सक्रीशन इन केस ऑफ कॉकरोच। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने क्लैरिटी के लिए ऐसा बनाया है। तो वहां पे आपको जो हर्ट है वो ऊपर की तरफ दिखते हैं, एक्चुअल में वो डॉर्सल व्यू है, ऐसा वो डायग्राम ऐसा है। तो उन्होंने सिर्फ ऊपर की तरफ ये हर्ट की पोजीशन दिखाई है और मैंने आपको साइड व्यू दिया है। तो ये वाला पोजीशन, ये वाली पोजीशन ऊपर वाली उन्होंने ऊपर से शो की है। वहां एक और स्ट्रक्चर दिखता है जो मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये जो
डॉर्सल डायफ्राम है यानी ये, इसके ऊपर ये थोड़े प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एक तरफ डायफ्राम से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ ये डॉर्सल साइड के स्क्लेराइड से जुड़े होते हैं, जो कि और वो हर्ट की मसल से भी थोड़े जुड़े हुए थे जो होल्ड रखते हैं। उसको कहते हैं एलरी मसल्स। तो ये 12 पेयर्स होते हैं और हेल्प करते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करने में। सो रिगार्डिंग सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डेवलप ज्यादा नहीं होता है, सीलोम में नहीं होता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, हार्ट 13 चेंबर होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं और सर्कुलेशन इस टाइप का होता है। इसकी ब्लड कैविटी को हीमोसील कहते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो थैंक यू सो मच।